नमस्कार दोस्तों, बात करने जा रहे हैं अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में। हाल फिलहाल में जो न्यूज़ आई है वो ये आई है, न्यूज़ का लाइव सुसाइड की गई है एक यूट्यूबर के द्वारा। सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसे यूट्यूबर जो ऐसी हरकतें करते हैं उनके खिलाफ यूट्यूब कोई एक्शन क्यों नहीं लेता। चलिए फुल डिटेल में बताती हूँ। वैसे तो आपको न्यूज़ पता ही चल गई होगी। हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ है सब चीज़ देख कर कि बच्चे इस उम्र में ऐसी ऐसी हरकतें कर जाते हैं बिना माँ बाप के लिए सोचे। लेकिन इसकी जिम्मेदार कौन है जो उस बच्ची ने ऐसी हरकत करी। पहले तो मैं यहाँ पर किसी का भी फेवर नहीं लूँगी, क्योंकि ऐसी हरकत करने वाले का फेवर कभी भी नहीं लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि उसके हौसले बढ़ जाते हैं कि भैया तू सही है इसलिए तेरा फेवर ले रहे हैं। तो इस चीज़ में कभी भी फेवर नहीं लेना चाहिए। बात हुई थी सितारा और उनकी बहन के झगड़े की। बहन के झगड़े का रीज़न क्या था कि उनके जो बहन के हस्बैंड है उसके साथ में सितारा यासीन का चल रहा था अफेयर, जो कि बहन ने एक्सपोज कर दिया वीडियो में आके। उसके बाद सितारा ने भी सफाई दी। सफाई देने के साथ साथ एक वीडियो अपलोड की गई जिसमें सितारा यासीन की मम्मी ने इन सब चीज़ों की जिम्मेदार नैना को ठहराया। अब नैना कौन है? नैना इनके ही किसी सितारा यासीन के परिवार की ही एक बेटी है। तो उनकी मम्मी ने सारी चीज़ नैना पे कर दी और अपनी दोनों बेटियों को वहाँ पर साफ दिखा दिया। इसके बाद नैना को काफ़ी ज़्यादा गालियाँ पड़ने लगी, लोग उनको बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे। इसका रिज़ल्ट ये आया कि नैना ने आज एक लाइव की जिसके बीच में आके उन्होंने कुछ टैबलेट्स खा ली। उन्होंने ये बोला कि ये नींद की दवाई है, उसको खा ली और वहाँ उनकी तबीयत जो है वो ख़राब हो गई। उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया। फ़िलहाल की सिचुएशन ये है कि वो आउट ऑफ डेंजर है। लेकिन उसके ऊपर सवाल ये उठते हैं कि सबसे पहले तो कि इस तरीके की दवाई यानी कि नींद की दवाई बिना डॉक्टर की सलाह के उनको कैसे मिल गई, और अगर मिल भी गई तो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में कैसे मिल गई। हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता, क्या वहाँ पर ऐसा अलाउ है? प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, क्योंकि इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ ऐसा नहीं होता। इस तरीके की दवाइयाँ बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना डॉक्टर के लिखे हुए नहीं मिलती और एक मिनिमम क्वांटिटी में मिलती है, इतनी ज़्यादा नहीं मिलती। दूसरी चीज़ पर अगर हम आए कि इस तरीके से किसी ने लाइव सुसाइड की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई और पुलिस इसमें क्यों अब तक इन्वॉल्व नहीं हुई। तीसरी चीज़ ये है कि अगर सुसाइड हुआ है और डॉक्टर के यहाँ पर लेकर गए हैं तो क्या उसके खिलाफ केस किया गया है, क्या उसमें वहाँ पर पुलिस आई है, पुलिस ने क्या कहा और क्या केस हुआ है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, क्योंकि इंडिया के कानून में ऐसा होता है कि जब कोई सुसाइड केस होता है बिना जो है जांच पड़ताल के वो चीज़ एडमिट नहीं होती, वो एडमिट नहीं होते। तो हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, आई होप वहाँ पर भी ऐसा होता होगा। लेकिन सवाल ये भी है कि यार इन चीज़ों को करने की ज़रूरत क्या थी। एक चीज़ अगर देखें तो लड़की इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी क्योंकि एक इस उम्र की औरत ने आके उन पे इतने बड़े इल्ज़ाम लगाए। क्योंकि ये होता है ना कि एक यंगस्टर होता है और एक ओल्ड वुमेन अगर होती है, मैन होता है, तो जो एजिड होता है उसकी बातों को ज़्यादा मायने दिया जाता है लोगों की नज़रों में। तो वहाँ पर वो सच साबित करते हुए लोगों ने नैना को ट्रोल करना शुरू करा, उसकी इज्जत की ऐसे धज्जियाँ उड़ा दी। लेकिन इन सब चीज़ों की जिम्मेदार ये फैमिली खुद है, क्योंकि ये फैमिली इतनी ज़्यादा गंद मचा रही है। अरे यार, इनको किसी भी चीज़ की कोई चिंता नहीं है, ये हर एक चीज़ को टॉपिक बना के। अभी इनकी फैमिली में ऐसा हुआ, दो बहनों के बीच में आपस में लड़ाई हुई, भैया हर एक फैमिली मेम्बर ने इतने चैनल बनाए हुए, हर एक ने वीडियो डालनी शुरू कर दी, मैं इसके साथ हूँ, मैं उसके साथ हूँ। अरे इस चीज़ को बैठ के तुम घर में जाके सॉल्व करो, क्यों यहाँ पर तमाशा बना रहे हो। और अगर फिर इनके खिलाफ में या उनके फेवर में कोई वीडियो बनता है तो इनके सपोर्टर आके गंद बकते हैं, उनके खिलाफ में गंदी बातें बोलते हैं। तो आप उनको जाकर क्यों नहीं रोकते कि भैया अपने पर्सनल जो गंदगी है वो गंदगी आप कहीं और फैलाओ ना। इन लोगों को समझ में नहीं आता कि इतनी गंदगी फैलाने की क्या ज़रूरत है। अच्छे खासे इनके सबके चैनल चल रहे हैं लेकिन फिर भी ये सब चीज़ों में घुसे रहते हैं। तो मुझे ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मैं यहाँ पर किसी का भी फेवर नहीं करूँगी, क्योंकि इस तरीके से जो है हरकतें करना वो भी बहुत ज़्यादा गलत है। और इस तरीके से किसी लड़की को बदनाम करना, अरे
यार, जब तक तुम्हें पूरे सबूत नहीं पता, तुम्हें सब चीज़ नहीं पता, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। और हाँ, इसके बाद और ओवर स्मार्टनेस दिखाई गई कि लाइव भी प्राइवेट कर दी गई, जिसमें ये सब हरकतें हुई। साथ में सितारा ने उनकी जो मम्मी की वीडियो थी वो भी डिलीट मार दी, जो कि एक नेचुरल चीज़ थी कि वो करने वाली है। और धीरे धीरे उनकी बहन के चैनल से भी इस चीज़ का टॉपिक जो है बंद हो जाएगा, और इनकी तरफ से भी टॉपिक बंद हो जाएगा, क्योंकि उनके लिए एक चीज़, एक कंट्रोवर्सी होती है हस्बैंड की शादी में दूसरी शादी, वो कंट्रोवर्सी वो चलेगी, सब चैनल्स पर चलेगी। उसके बाद में बच्चा बच्चा बच्चा, वो सब चैनल्स पर चलेगी। उसके बाद में अफेयर अफेयर अफेयर, वो सब चैनल पर चलेगी। और उसके बाद में सुसाइड सुसाइड सुसाइड, वो अब सब चैनल पर चलेगी। उसके बाद हम इसकी तरफ, हम उसकी तरफ, वो सब चैनल पर चलेगी। और फिर ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगी, कुछ नेक्स्ट स्टोरी शुरू हो जाएगी। तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, इन सब चीज़ों को देख के डिप्रेशन में ना आए। इनका काम सिर्फ लोगों को डिप्रेस करना है, इमोशनल अत्याचार करना है। और जो भी ऐसी हरकतें कर रहा है कि इस तरीके की सुसाइड वगैरह, तो ये एक गंदी हरकत है। आप अगर सच्ची हैं, आप अगर सही है, तो आप सबूत पेश कीजिएगा। इस तरीके की हरकत करना बहुत ज़्यादा गलत है। उन आंटी को भी मैं ये कहना चाहूँगी जिन्होंने इस तरीके के क्लेम लगाए हैं, इस तरीके का कहा है कि आंटी अपने घर में झांक के देखो कि आपके घर में क्या चल रहा है, दूसरों के घर में और दूसरों के बच्चों पर उंगली उठाने से पहले। ख़त्म करते हैं वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।